जाओ जाओ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा अध्याय क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण। ध्यान रखना, ठीक है नहीं? बहुत बढ़िया अध्याय है सरलीकरण। इसमें हम लोग A to Z पढ़ेंगे आज, ध्यान रखना, है ना। सरलीकरण पूरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? A to Z हम लोग सरलीकरण पूरा पढ़ेंगे, मतलब एकदम से सरलीकरण को तैयार कर रहे हैं, ठीक है नहीं? पूरे कॉन्सेप्ट सरलीकरण के आज समझ लेंगे, कल इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है नहीं? पूरे क्वेश्चन टाइप वाइज पूरा बना हुआ है, ठीक है ना। केवल हम लोग क्या करना है कि उसको पढ़ाना है, और सारे क्वेश्चन एकदम टाइप वाइज, ये भी नहीं है कि अलग अलग रहेगा, नहीं, सब एकदम टाइप वाइज। एक टाइप में एक ही क्वेश्चन रहेंगे, फिर अगले टाइप में अगला, लेकिन हम उसको पहले समझेंगे आज कि किस टाइप में कैसे प्रश्न को कैसे लगाया जाता है, ठीक है नहीं? बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जोड़, है ना, घटाना, गुणा, भाग। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये हमारा टॉपिक है आज, इसी पे हम लोग पढ़ेंगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। पहले हम लोग को सवाल देते हैं सब लोगों को, जोड़ का सवाल है, ठीक है ना, सब लोग लगाएंगे। ऐसा सवाल पेपर में बहुत बार आता है और अधिकतर बच्चे बहुत टाइम लेके करते हैं। देखो कमी क्या है, देखो सवाल तो सभी कोई कर लेता है, हम ये नहीं कि नहीं लगा पाओगे, पर टाइम लेके बच्चे लगाते हैं, ठीक है ना। उसको हमें क्या सीखना है? जल्दी लगाना सीखना है। बात समझ में क्या है कि नहीं आई? तो देखो जैसे हमारा पहला सवाल से लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान देना, से लिखा हुआ है 8 + 8 8 ट्रिपल 8, और फिर लिखे हुए हैं 4 8। इसको लगाओ फटाक तेजी से। एक सवाल ये है, एक सवाल और दे रहे हैं, ठीक है ना। एक सवाल मान लो ये लिखा हुआ है 9 + 9 9 9 9 9, ठीक है ना। बातें ना करके सवाल पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। नहीं बातें करते रहेंगे आधा जीवन यहीं बैठकर, ठीक है ना। तुम्हारे साथ वाले नौकरी पाकर चले जाएंगे और आप यहीं पर बातें करते रह जाएंगे, इसीलिए सवाल पे ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, सब लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? लगा के बताओ कितना आंसर आया। पहले हम लोग जोड़, घटाना, गुणा सीख लेंगे, ठीक भाग सब। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे? उसके बाद हम लोग चलेंगे, ध्यान समझना सब लोग, उसके बाद हम आप सबको लेकर चलेंगे बोर्ड मास के नियम पर, फिर भी बोर्ड मास के नियम पर, ठीक है ना। एक स्टेप टू स्टेप चलेंगे। आगे सबका आंसर देखो, कितना आंसर सबका आया है? सभी लोगों ने वही पुराना तरीका अपनाया है जो आज तक पढ़ते रहे, है ना। पर हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे आज। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ देखो समझो, जब सवाल ऐसे लिखा होता है, ध्यान समझना, सवाल से लिखा नहीं, यहाँ पर 1 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, है ना। तो जो अंतिम वाला लिखा होता है, कितना लिखा है? 4 3 2 1, ऐसे लिखा ना, देखो, है ना। अब देखो समझना सब लोग, करना कैसे हम इसको जल्दी लगा पाएंगे। ध्यान सुनना, इसमें 4 का 8 में एक बार मल्टीप्लाई करना है, बस केवल 4 8 32 के 2 हासिल 3। समझ में आया क्या ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक बार केवल 4 का 8 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 32 के 2 हासिल कितने हमारे आ गए? 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 8 त्रिक 24 और 24 3। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 16 2 18। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 8 1 कितने लोग का आंसर आया है? समझ में आया क्या ना? अगर ऐसे समझ में आ गया तो इसको लगा के दिखाओ तुरंत फटाक तेजी से, ये वाला इसी तरीके से। टाइम देखो, हमने जोड़ कर टाइम बर्बाद नहीं किया है। समझ में आया क्या ना? इसी प्रकार इसको लगा के दिखाओ। 1 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। चलो एक लोग को आ गया 10 27 65, 10 87 65 चलो आया है, ठीक है ना। कितना आया है? 10 87 65। आपके देखो तेजी से आया कि नहीं आया, है ना।
अब देखो तुम लोग, अब समझो, देखो जिसका नहीं आया वो देखो बोर्ड पे गौर करेगा, है ना। ए भैया देखो, 5 का गुणा करो 9 में, 5 नवा 45 के हासिल 4, हासिल कितना होता है 45 में 4 हासिल भाई। फिर 4 नवाई 36 और 36 4 40, फिर हासिल 4 और 3 नवा 27, 27 4 31, है ना। फिर 2 नवा 18, 18 और 3 21, और फिर 1 नवैया 9 और 9 2, ये किसका भाई आया था, ये गलत है। कितना आया है 11 11 0। सबके समझ में आया कि नहीं आया, सबका क्लियर है, किसी डाउट तो नहीं है ना। जब भी सवाल ऐसा आएगा आप कर लोगे पेपर में, टाइम तो नहीं लगाओगे वहाँ पर कि जोड़ना स्टार्ट कर दो फिर लिख के कि 8 फिर 2 8 फिर 3 8। जितनी देर में आप लिखेंगे नहीं उससे पहले सवाल आप गुणा करके निकल जाएंगे। समझ में आया क्या ना, टाइम बचाने के लिए मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सबके समझ में आ गया है, सबका क्लियर हो गया है। अगर सबका क्लियर हो गया तो आप सवाल ये लगाओ, दिखाओ सवाल नंबर 3 इसी प्रकार का है। तो सवाल लगाएंगे, इसे लिखा है 6 + 6 + 6, है ना, और +6। इसको जल्दी से लोग लगा दिखाओ कॉपी में तेजी से, सवाल लगा के दिखाओ तेजी से ना, एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं आज। जल्दी लगाइए सवाल। कितना आया है 14 0 74 04, 74 04 आ गया भाई। देखो सब लोग, 4 बार यहाँ है और 3 बार 2 बार 1 बार गुणा करने के लिए बताया गया। 4 छंग 24 हासिल 2, 3 छंग 18 2 20, 2 छंग 12 2 14, 1 छक्का 6 1। सबका सही है कि नहीं सही है, सबका समझ में आ गया है। अब इसमें टाइम किसी का ज़्यादा जाएगा तो नहीं ना, है ना। अब चलेंगे दशमलव वाले जोड़ में। सब लोग नज़र यही बनाए रखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है नहीं। दशमलव का जोड़ थोड़ा उल्टा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा वो उल्टा होता है। हाँ तो जोड़ेंगे जैसे जोड़ते हैं नहीं, वैसे सवाल अधिकतर ऐसे ही देगा। जब ऐसा फॉर्मेट रहेगा तब ऐसे लगाएंगे ना, समझ में आया क्या ना। अब देखो दशमलव का एक फॉर्मेट बनता है ऐसे, क्या समझो 0.6, क्या समझो 0.66, 0.666 और 0.46। अब जैसे इसको जोड़ना है, ए भैया क्या समझो, इसको जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ेंगे, उल्टा हो गया सवाल ना, है ना। आप देखो अब उल्टा लिखते हैं, ध्यान समझो, ए भैया अब उल्टा लिखेंगे, यहाँ से उल्टा लिखे चलेंगे। यहाँ कितने बार देखो है 1 2 3 और फिर 4, 3 है ना, 33 नहीं 3, यहाँ पे 22 नहीं 2, है ना, सही है कि नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है कि नहीं है सम संख्या। अब देखो यहाँ पर जब दशमलव में होता है तो गुणा उल्टा करते हैं, मतलब 4 से नहीं करेंगे, पहले 1 से करेंगे। पहले ठीक है नहीं, पहले 1 से गुणा करो, 1 छक्के 6, फिर 2 छंग 12, फिर 3 छंग 18 1 19 और 4 छंग 24 1 25। कितने के बाद दशमलव था, 4 अंक बाद, बस समझ में आया क्या ना। कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखो दोनों कॉन्सेप्ट साथ से करवा रहा हूँ मैं, इससे तुमको दिक्कत ना हो, है ना। अब इसी की जरा सेकंड नंबर लगाओ, सब लोग लगा देंगे ना। 0.7 0.77 0.777 और 0.47, है ना, और 0.57। लगाओ इसको, अच्छा सवाल सब लोग, इस सवाल को लगा के दिखाओ। अगर इसको लगा सब समझ गए तो ये लगा के दिखाओ।
7 वाले के और एक के बाद कितने अंक के बाद लगा 2 2 4 1 5 कितना आया है? 38,0,200। पहले सम लोग आगे रहेगा कि बीच में रहेगा? तो सम लोग कहाँ रहेगा? यहाँ पे 2 के नीचे 3 के बाद 3 के बाद। सही है ना? सबको आया कि नहीं? किस किस को नहीं आया फिर से एक बार समझ लो। प्रीति गुड़िया आप समझ लो कम से कम, है ना? है ना? समझ लो फिर से। 1 2 3 4 5, है ना? तो हमने बताया है जब दशमलव में हो तो उल्टा करते हैं। क्या हम लोग करते हैं? अब कोई घर जाए कि कॉपी में ये मत समझना कि हाँ 1 से भाग किया, यहाँ 2 से भाग, यहाँ 3 से, ऐसा नहीं किया है। ठीक, मैंने संख्या लिखी है। नहीं कुछ लोग ऐसा देख लिया कि ये सर जी भाग का सवाल में पता नहीं क्या कर डाले हैं, वैसा नहीं। ठीक है ना? ये संख्या लिखा मैंने केवल, नहीं इस घर जाकर उल्टा सोचने लगो, है ना? वीडियो 20 से स्टार्ट करो, फिर कहो समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, लिखे थे भाग, पता नहीं गुणा थोड़ा कर रहे थे ना। तो ये संख्या लिखी मैंने, 1 बार लिखा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो 5 बार। तो दशमलव वाले मैंने क्या बताया है, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे छोटे वाले से। तो 7 का नाम 7, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही, 2 7 3 सते 1 22 4 सते 28 28 2 30 और 5 सते 35 35 3 कितने की बात है मैक्सिमम 5, गिन के 5 के बाद लगा दो, बस खत्म। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी का डाउट तो नहीं यहाँ पर है? बताओ। अभी हम बोर्ड मास पे नहीं पहुँचे, ठीक है नहीं? नेहरू जी को 2 सरलीकरण पढ़ा रहे हैं, बोर्ड मास दिए, अभी हम केवल जोड़ पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जोड़। पहले जोड़ पढ़ लेंगे, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, फिर चलेंगे बोर्ड मास, फिर भी बोर्ड मास, ठीक है नहीं? फिर उसके बाद भिन्नोपधारित प्रश्न, समझ में आया कि नहीं? और उसके में ढेर सारे प्रश्न है, हाँ ना? हमारे हैं कि नहीं है? भिन्नोपधारित प्रश्न हमारे हैं, और उसके बाद कर्णियोपधारित हमारे प्रश्न है, बीजगणित आधारित प्रश्न हमारे हैं कि नहीं है? हमारे क्या है? कई प्रश्न है। अब हम लोग देखो आगे देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अगर हमारा प्रश्न था कि अगर अलग अलग अंक दिए जाएं, अगर हमको क्या दिया जाए तो कैसे जोड़ेंगे? ये सिंपल था, है कि नहीं? देखो समझो, सब लोग समझ लो, समझना गौर से। अगर कभी ऐसे कर देता है, देखो ऐसे मानो लिख दिया 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? ऐसे लिख दिया 2 1 2 3 4, इसको कैसे जोड़ोगे? इससे क्या जोड़ा जाएगा, है ना? ध्यान समझो सब लोग, गौर करना। देखो बिना दशमलव वाला है तो हम जब भी ऐसे सवाल जोड़ते हैं, ध्यान समझना, तो सबसे पहले बाहरी उठाते हैं। बिना दशमलव वाले की बात है, डेढ़ दशमलव वाले समझ लो। पहले क्या उठाएंगे हम लोग? उठाएंगे बाहरी अंक वाले जोड़ देंगे, ठीक है नहीं? तो 9 4 13 13 6 19 19 4 23 के 3। अब दूसरे नंबर वाले डिजिट, यहाँ तो ये नहीं, खत्म हो गया, है ना? कितना आया था? 23, 2 3 5 8 5 13 13 5 18 हासिल 1। अब फिर बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है नहीं? 7 2 9 9 1 10 1 1 2, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं? फिर समझो, समझ लो गुड़िया, एक बार फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, समझा दे रहे हैं। देखो फिर से एक बार समझो कैसे क्या हुआ है। देखो फिर से पहला जो काम हमारा होगा, सबसे बाहरी अंक जोड़ेंगे, जो सबसे बाहर लिखा है। यहाँ पे तो एक ही अंक है ना, तो बाहर जोड़ लिए हैं। बाहर जब जोड़ लेते हैं तो उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पर, एक खिसकते हैं ना, एक जोड़ लिए ना, अब एक खिसकेंगे यहाँ से यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ तो है ये नहीं, उससे मतलब ही नहीं हमारा। यहाँ भी दोनों खत्म हो गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे डिजिट पर। यहाँ तीसरे पे ये था, और यहाँ पे तीसरे पर, यहाँ पर है ये नहीं। अब बचा क्या लास्ट में? इसको उठा के जोड़ दो। पर यहाँ पे सर जी को दूसरा होगा क्या? हाँ से 2 है, हाँ सब दोनों सही तो है गुड़िया, सब सही जुड़ा तो है। समझ में आया कि नहीं? सब क्या है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लिखना नहीं पड़ेगा, आपको समझ जाओगे ऐसे करके। तो कहाँ गुड़िया? फिर जोड़ो जरा, देखो तो 3 8 3 11 होता है। हाँ, 11 5 16, और जो हासिल आई थी 2 ठो,
नहीं वो नहीं किया था। 20 की डिजिट जोड़कर 16 के 6 लिखना चाह रही हैं। और जो पीछे की डिजिट में हासिल आया था देखो 9 4 13 13 6 19 19 4 23 के 3 हासिल 2। समझ में आया कि ना? सबके पास समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अगर आगे तो अगला सवाल सब लोग लगाओ फिर। तैयार सब लोग हो ना? चलो तो लगाओ। अच्छा नेक्स्ट सवाल आप सब लोग समझ लो। इसके बाद थोड़ा सा और जटिल वाले में बढ़ेंगे, ठीक है ना? सही लिखा है 5 65 138 243 है ना? फिर लिखा है 5 6 7 8 0। इसको जो बताओ कितना होगा? जल्दी लगाओ तेजी से। जिसको सरलीकरण एकदम से आने लगता है जान लो उसका मैथ का कैलकुलेशन बहुत तेज जाता है। कितना आंसर आया तुम्हारा? 57 231। शाबाश। और किसी का आंसर आया है? गलत आ जाए वैसे तो तुम्हारा सा गलत है। देखो समझो इसको ना आया हो फिर समझे। देखो 0 में 4 ध्यान समझो। 0 में 4 4 8 4 12 12 5 17 17 5 हासिल 2 8 2 10 10 3 13 और 13 3 16 और 16 6 22। सही है ना? क्लियर नहीं क्लियर? फिर हासिल हमारी 2 फिर जोड़ो 7 2 9 और 9 4 13। सही है कि नहीं? और 13 1 हासिल 1। अब अगला में जोड़ेंगे, बढ़ा रहे हैं देखो 6 पे जोड़ रहे हैं 6 और ये 6 2 8 और 8 1 हासिल 9। इधर तो अंक ये नहीं है। फिर कितना अच्छा हमारा 5 कितना आ गया 59 400। सबका क्लियर है कि ना? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? समझ में गया कि ना? क्या अब देखो समझो ए बढ़िया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबका हो गया कि नहीं हो गया है? अब देखो अगर सवाल देखो ऐसे लिख जाए पूरे में अंक, ए भैया सब लोग ध्यान समझो, पूरे में अंक लिख जाए तब कैसे करेगी? ध्यान समझो। ऐसे लिखा है 1 3 4 4 7 8 9 5 6 3 2। अगर ऐसे लिखा है इसका जोड़ेंगे। रूल हमारा वही रहेगा क्या? पहले जोड़ेंगे बाहर वाले, ठीक है नहीं? देखो समझते जाओ सब लोग तेजी से। दोनों 11 4 हासिल 1 है ना? फिर जोड़ो आगे जोड़ रहे हैं 3 8 3 11 और 11 3 14 हासिल 1 15 फिर 6 और 7 6 13 13 2 15 1 हासिल 16। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 5 5 4 9 9 1 10 और हासिल 1। सबके समझ में आ गया कि ना गया है? ये जोड़ का तरीका सब लोग सीख पाए कि नहीं पाए? सीख लिए ना? तो इसको भी कॉपी में नोट कर लो चाहे तो। फिर आगे बढ़े हम लोग तेज से, है ना? अब हम लोग दशमलव में बढ़ेंगे। ये भैया अब हम लोग दशमलव में देखेंगे। क्या देखेंगे? दशमलव में जब अंक अलग अलग हो, है ना? तुम लोग अभी रोने दशमलव में रो दोगे क्योंकि अरे सर जी ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट है ये, है ना? दशमलव का जोड़ बहुत कठिन होता है थोड़ा से। समझ में आया क्या ना? जो समान अंक था तो पहाड़ा हम लोग कर लिए। अगर अंक अलग अलग रहेगा तो कैसे करेंगे? बढ़ाए ना इसको। देखो चलो समझना बहुत बढ़िया है। आराम समझो कि एकदम बिल्कुल आने लगे। देखो समझो दूसरे से लिखा है 0.6 0.72
0.893 से इसको जोड़ना है, समझ कर लो। ठीक है नहीं, अब कैसे जोड़ेंगे? दशमलव को सारे यहाँ ध्यान देना, दशमलव का नियम उल्टा होता है। दशमलव नियम क्या हमारा होता है? उल्टा होता है। उल्टा कैसे? ध्यान सुनते जाओ। उल्टा इस प्रकार होता है कि अगर यहाँ पे 3 अंक बाद है, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद, तो यहाँ नंबर पे जोड़ते हैं। 3 नंबर पे कितना लिखा है? 3, तो 3। 2 नंबर पर केवल 2 और 9, यहाँ जोड़ेंगे, ध्यान रखना। तो 9 2 11। 1 नंबर पे क्या लिखा देखो तो 8 7 6, 7 6 13, 13 8 21, 21 1 22। 3 अंक बाद समझो। यहाँ वो ना करेंगे कि बाहर वाला आप ले जोड़ दे ना, ऐसा रूल नहीं होता समूह में। समूह में क्या होता है? संख्या पे 3 अंक बाद वाले में यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ 2 अंक वाले पे जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 1 अंक वाला जुड़ेगा। ठीक है नहीं? यहाँ मतलब अलग सेट पे चलता है समूह में, समझना। नहीं वो जोड़ो कि भैया 6 6 2 8 8 3 11, ऐसे नहीं। ठीक है नहीं? रूल में लगा देना, ये इसीलिए इसको बता रहा हूँ मैं। नहीं तो पहुंचो पेपर में देखो अरे सिंपल सर पढ़ाए थे, है ना। तो हम लोग का नियम क्या होता है? उल्टा होता है, थोड़ा से हल्का चेंज होता है। क्या चेंज होता है ध्यान देना। अगर ये 3 अंक पर है, ये 2 अंक पर है, ये 1 अंक पर, तो 3 अंक वाला उतर जाएगा, फिर 2 वाला जुड़ेगा, फिर 1 वाला जुड़ेगा लास्ट में। हाँ समझो कि नहीं? 9 2 11 लिखे तो हैं, फिर क्या जुड़ेगा? 1 अंक वाला। इसी पे एक सवाल लगाओ सब लोग, तेजी से करो। सवाल लिखें, सवाल करो। से लिखा है 0.7, 0.27, 0.379, 0.4682। इसको जोड़ो फटाक से। सबका हो गया है? देखो जिसका ना हुआ समझो बठाक तेज से। पहले क्या लिखा है? 4 अंक पर, 3 अंक पर, 2 अंक पर, 1 अंक पर। समझ में आया कि नहीं? तो 4 अंक वाला केवल एक ही प्लेस पर है, उतार दो तुरंत उसको। 2 3 अंक वाला देखो तो केवल 2 प्लेस पर है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 9, तो 9 8 17 हासिल 1। अब 2 अंक वाले पे चलेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, 7 7 14, 14 और 6 20, 1 हासिल 21, है ना। 2 हासिल बच गए हमारे पास। अब कहाँ चलेंगे? पहले अंक पर। पहले चलो 4 3 7, 7 2 9, 9 7 16 और 2 हासिल 18। मैक्सिमम कितने के बाद है? 4 अंक बाद। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? सबका क्लियर हो गया है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, हाँ ना। अगर सब में बराबर होता, ध्यान सुनो, अगर सब में हम लोग क्या होता? बराबर अंक पर होता, तो यही रूल लागू यहाँ भी हो जाता, इसे सेम रूल। ठीक है ना। अगर सब में क्या होता? बराबर अंक पर होता, तो सेम रूल लागू हमारा यहीं पर हो जाता। ठीक है ना। इसमें कोई चेंज नहीं होता है जब क्या हम लोग हो बराबर अंक पर हो। ठीक है नहीं? समझो जब क्या हमारा हो बराबर अंक पर हो, जिससे ये जुड़ता है वैसे उसमें भी जुड़ता है। ठीक है नहीं? परंतु जब हम लोग क्या हमारा हो अलग अलग डिजिट पर हो, तो ये इस प्रकार जुड़ता है, वैसे नहीं जुड़ता। फिर सबका यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा गुणा वाले ट्रिक पे। देखो सब लोग समझो, सब लोग ध्यान समझेंगे, थोड़ा से ध्यान देना। गुणा वाले ट्रिक पे हम लोग ध्यान से देखेंगे।
देखो पहले हम सीखेंगे दशमलव का गुणा। पहले हम क्या सीखेंगे? दशमलव गुणा। सबसे अधिक गलती इसे हम लोग करते हैं। इसे लिखा है 0.002 मल्टीप्लाई 0.003। अब इसमें कितना आंसर आएगा? देखो तुम लोग नहीं कर पाए ना। देखो हमने, अब समझो, सीखो सब लोग, फिर सीख लो। देखो एक बार क्या हो जाएगा, 2 ताई 6 लिख दिए। दशमलव का अंक बाद लगे किसी को नहीं पता है ना। तो यहाँ गिनो कितने अंक हमारे यहाँ पर हैं, 4 अंक बाद। यहाँ कितने अंक बाद हैं, दोनों को जोड़ दो, 4 + 3 7 अंक बाद हम लिखेंगे। समझ में आया क्या ना? हम लोग क्या बाद लिखेंगे, 7 अंक बाद। 1 अंक हमको मिल गया है और 6 अंक हमारे पास कम है, लगाओ 6 जीरो आगे। 1 2 3 4 5 कितने हो गए भाई, 6 हो गए ना, 7। बस ये आंसर हो जाएगा। भाई सवाल अगर सवाल देखो फिर समझो। यहाँ कितने अंक बस लगा है, तो 1 2 3, यहाँ पर 4, तो दोनों को जोड़ दो, 4 + 3 7 हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 ताई 6, मतलब 6 के बाद 7 अंक बस हम लोग लगेगा, मतलब 6 को मिला करके। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद हम लगा देंगे। क्लियर बना? क्लियर हुआ? इसी में सवाल एक और देखो, तुम लोग लगाओ फटाक से। लिखा है 0.23 इंटू लिखा है 0.00002। बताओ कितने के बाद हम लोग लगेगा? एकदम बेसिक सिखा रहा हूं मैं, बेसिक से लेकर के। गुणा करना सबको आता है, दशमलव गुणा हमसे कठिन पड़ता है, क्योंकि हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट सीखने आते हैं ना कभी बार, तो पेपर में कल हम लोग गिन के आंसर ठीक कर देते हैं। आया कि नहीं? कितने देखो लिखा है, 3 3 6 6 2 8। हमको पता है 3 कितना होता है, 46, परंतु हम लोग क्या मान लगेगा, 8 अंक बाद। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक। समझ लो सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सिर्फ डाउट तो इसमें है, समझ में आया कि नहीं? अगर गुणा समझ में आ गया तो भाग की ओर बढ़े हम। भाग की ओर बढ़े, है ना? आप चलते भाग की ओर। देखो ऐसा सवाल लिखा है 0.00008, बटे में लिखा है 0.0008। बताओ कितना आंसर आएगा? किसी लोग कहेंगे 8 करना 8, एक आंसर, है ना? अब समझो फिर से, इसमें समझो, जैसे हम लोग काउंटिंग करो कितने कितने के बाद है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4, है ना? 5 और 4 देखो गुणा में जोड़ते नहीं हम लोग, तो भाग में घटाते हैं। भाग में क्या करेंगे, अंतर। तो 5 से 4 गए 1। अगर ऊपर अधिक है, अगर हमारा ऊपर अधिक है, जितना अंतर आएगा उतने के बाद दशमलव लगेगा, उतने जीरो लगाना पड़ेगा फिर। हाँ करा दे। जैसे यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पर 4 है, तो 5 4 का अंतर 1, तो 8 का नाम 8, मतलब 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है नहीं? अगर इसी जैसे उल्टा हो जाए, समझ कर लो, ऐसे लिखा होता 0.0008, बटे में लिखा होता 0.0008। अब कैसे करते, है ना? अब देखो ऊपर कितने अंक बाद है, 4, नीचे का अंक बाद है 5, 5 4 का अंतर 1, है ना? परंतु अब नीचे ज़्यादा है, और जब नीचे ज़्यादा होता जितना अंतर होता उतने लिखते हैं 0। तो 8 का नाम 8 और 1 ज़्यादा है ना, तो 1 अंक बाद 0, बस आंसर। पॉइंट नहीं लगेगा ना, पॉइंट नहीं लगता। समझ में आया कि नहीं? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अभी सवाल 2-3 ठोक को लगवाते हैं, ठीक है? तुम लोग को, तुम्हारे लिए, है ना? तुम लोग और समझ जाओ बढ़िया से, क्योंकि पेपर में, रेलवे में ऐसे कई सवाल होते हैं
जहाँ हमें केवल क्या करना हो, हम लोग केवल गिनती करनी होती है, और जिसको गिनती आगे जान लो भैया उसको सवाल खट्ट से हो गया है। ठीक है ना, ध्यान समझते सब लोग जाओ। इसलिए हम लोग पूरा तुमको एकदम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। अब इसके बाद ले चलेंगे बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, ठीक है ना। फिर ले चलेंगे तुमको कहाँ पर, जैसे हम लोग वाला पढ़ा ही रहे हैं साथ साथ तुमको, है ना। फिर तुमको चलेंगे भिन्न में। भिन्न में दो प्रकार के भिन्न पढ़ेंगे, साधारण भिन्न और फिर एक भिन्न में 2-3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3 प्रकार भिन्न में पढ़ेंगे फिर। और कल इसकी स्लाइड पढ़ेंगे। परसों फिर हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में परसों जो रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा, करणी, है ना, शार्ट्स और इंडेक्स में 3 चीज़ रहेगा हमारा। ध्यान सुन लो फिर से, करणी, घातांक और बीजगणितीय सरलीकरण हम लोग इसका बेसिक परसों पढ़ेंगे। इसकी स्लाइड हम लोग पिछले क्वेश्चन लगाएंगे फिर एक दिन बाद, है ना। कल हम लोग इसमें का क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर नहीं, क्लियर पूरा। अब सवाल बढ़ाएं आगे। अब तुम लोग लगाओगे नहीं लगाओ सब लोग आप सभी लोग सवाल लगाओ। जैसे सवाल लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग लगाएंगे कॉपी में। देखते कौन लगा पाता है आज। एक सवाल ये लिखा हुआ है, 5 काट दूं ना मैं इसको, हटा दे रहा हूं उसको। एक सवाल ये लिखा हुआ है, लगाओ सब लोग तेजी से। लगाइए सवाल भाई तेजी से, लोग सभी लोग लगाएंगे। नहीं आएगा तो पूछ लेंगे, ठीक है नहीं। हाँ, जिसको ना आए वो पूछ लेगा, सर हमें नहीं आ पा रहा है, हम भी नहीं सीख पाए हैं। जिसको ना आए सब लोग पूछ लेंगे। 4 सवाल बोर्ड पे आपके लिखे हुए हैं। लगा पाए सवाल तुम लोग? पहले लगा के लगा, पहला कितने लोग का लग गया है? सबका लग गया है। देखो अच्छा, पहले में जिसका इसका लग गया अपने आंसर मैच कराएगा। कितने अंक यहाँ पर हैं? एक। कितने अंक हमारे यहाँ पर हैं? 3, यहाँ पर 4, ठीक है नहीं। गिन डाओ, 1 1 2 2 3 5 5 4 9 अंक बाद दशमलव लगेगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर देख लो, 1 अंक, 2 अंक, 3 और यहाँ पर 4, तो 4 3 7 7 1 8 8 1 9 9 अंक बाद दशमलव हमारा लगेगा। अब गुणा करते हैं अंकों का, ठीक है नहीं। कई बार हम लोग पता क्या पेपर में पाएंगे कि 9 अंक बाद केवल एक ही जगह रहेगा, बस टिक मार के भाग जाएंगे तुरंत वहीं पर। कल सवाल लगवाएंगे देखना कल। कई बार तो ऐसा मिलेगा केवल एक ही जगह 9 बार रहेगा, बस एक ही बार अंतर का रहेगा, बस तुरंत तुम जितनी जल्दी सवाल लगा लोगे गुणा भाग कुछ करना ही नहीं होता वहाँ पर। केवल हम लोग काउंटिंग करके सवाल लगा देते हैं, समझ में आया ना। सेकंडों में सवाल लग जाता है, गुणों भागों नहीं करते हैं, समझ में आया कि ना। अब देखो गिनो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गन्नम 8, 8 गन्नम 8, 8 तो लिख दिए भैया। आज हम लोग कई बार लग रहे हैं हमारे, गिनो 9 बार लगाओ। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? गिन लो भाई, 4 4 4 8 1 9, है ना। सब क्लियर है ना। ये हो गया गुणा। दूसरा करो इसी बेस पर। इतना बेसिक से इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट उठा के कोई नहीं पढ़ाया आज तक, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। मतलब गिने 1 अंक 1 अंक, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, जोड़ डाओ 5 3 8 9 1 10। अब गुणा करना केवल
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लिखे 16, एक अंक, 2 अंक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही है ना मैंने? 4, 4, 8, 10, हाँ सही है। कन्फर्म सबका है कि नहीं कन्फर्म है? किसी को डाउट तो नहीं है इस गुणा वाले में? डाउट नहीं रह गया ना? अब डाउट नहीं रह गया भैया, इस पर आ जाओ भाग वाले पर। अब जरा कितना आया है? यहाँ पर कितने थे? 4, यहाँ पर 1, 4 एक अंतर, 3, 3 का नाम 3, 3 अंक बस जो दशमलव लगेगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, बस आंसर। एक बार भाग भी जाएगा, 3 का नाम 3। अब सही है तो क्या ना? कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? इसी प्रकार इसमें बताओ कितना हुआ है? इसमें भैया कितना हुआ देखो तो, ऊपर 4 अंक बाद, नीचे 6 अंक बाद कितना अंतर है? 2 का अंतर है कि नहीं है? तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा। अब दशमलव नीचे अधिक है कि ऊपर? कितना अधिक है? 2, तो 2 जीरो बढ़ा दो, बस खत्म है ना? गुणा भाग समझ में सबके आ गया कि नहीं आ गया? तो गुणा भाग मिक्स करूं मैं, तभी तो अच्छा सवाल अच्छा लगेगा, है ना? कौन वाला? कौन वाला? ये 3 कन्नम 3 दशमलव गिनो कितने यहाँ पर है? 4 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक बाद है, तो 4 एक अंतर 3 अंक दशमलव लगा दो। अगर ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, तो जितना अंतर है उतने के बाद दशमलव लगाते हैं। अगर नीचे वाला ज़्यादा है, वो अंश वाला कम है, तो उतने के बाद उतने जीरो बढ़ा के लगाएंगे, जीरो लगाएंगे पीछे, ठीक है नहीं? अब दोनों को जा रहे हैं मिक्स करने, सरलीकरण में पहुंचने जा रहे हैं, ठीक है नहीं? ये तो सिंपल था, ये तुम्हारा सरलीकरण में था जो सिंपल था ना। दोनों को मिक्स करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? पूर्णतया सरलीकरण में, है ना? जो कि बढ़िया बन जाएगा। बढ़ाएं सवाल इसको आगे, है ना? घर जाके नोट करना, तभी तो घर जाकर नोट करोगे। बहुत से लोग देखो इतना बढ़िया मैं पढ़ाता हूँ, सोचो 1-1 घंटे 1.25 घंटे में 80 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। तुम लोग किसी का भी पेड कोर्स ले लो और 1 घंटा पढ़ के देखो, अगर कोई भी अध्यापक 50 क्वेश्चन लगवा दो कहना मुझसे, एक आधा अध्यापक पढ़ाते हैं कभी कभार, सब 20, 25, 30 बस, और मैं तो 80 पढ़ा रखा हूँ एक लेक्चर में, है क्या नहीं? और 80 से मतलब पता क्या उड़िया है? वो पढ़ लो तो बस तुम्हारा उत्तर खत्म से क्लियर है, बाकी पढ़ना नहीं है फिर कहीं से, है कि नहीं? और कल भी कम से कम 80-82 क्वेश्चन है केवल इसी बेस पर, बेस के बेस पर, है ना? सरलीकरण के। उसके बाद कल चलेंगे तो अलजेब्रा पढ़ेंगे ना परसों वाली क्लास में। देखो भैया ये सवाल, आप सवाल मिक्स करने जा रहे हैं दोनों को, सब लोग लगाएंगे? तैयार सब लोग हैं? चलो देखो काउंटिंग करना, 0.001 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 01 बटे में 0.00001 मल्टीप्लाई 0.00001, बताओ कितना आंसर आएगा? मैंने सब में 1 ही लिखा है इसीलिए। केवल और केवल दशमलव का जोड़ घटाना है। जिसको दशमलव का जोड़ घटाना आ गया वो भैया सवाल देखते ही मान बस के गुणा उड़ा कुछ करता ही नहीं मेरा बच्चा तो। लगाओगे तो लगाते लगाते थक जाओगे इसको, है क्या नहीं? समझो। अच्छा एक सवाल समझ लो सब लोग फिर से। कैंक बाद समझो है 4, यहाँ कम समझो हमारा है 4 है कि नहीं है? यहाँ कैंक बाद है, यहाँ पर 1 जोड़ दो, ऊपर कितना हुआ? 4 4 8 2 10 1 11। नीचे देखो तो कितने के बाद है? 3 2 5, यहाँ पर 3 2 5 5 10, 11 10 का अंतर कितना होता है? 1। मतलब अंश में ज्यादा है ना, मतलब 1 अंक बाद दशमलव, मतलब लिखे 1 लगाए क्या 1 अंक बाद दशमलव, बस खत्म।
समझ पाए सूरज? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? दशमलव को भैया ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जो इसको समझ गया, जान लो सरलीकरण उसके लिए आसान हो गया है। क्योंकि तुमको आंसर इतना कठिन गुणा भाग है, तुम देख के डर जाओगे पेपर में, कहोगे हे भगवान इतना कौन गुणा भाग करेगा। पर जिसको तुम मेथड मालूम है वो तो बस देखता है 4 4 8 2 10 1 11 11 लिख लिया, 4 5 5 10 11 10 एक अंतर, एक बचा, एक के बाद हम लोग खत्म है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और तुम लोग अगर अंक भी चेंज रहेगा, अगर हमने बीच में अंक भी चेंज कर दिए हैं तब भी हमको देखना हम लोग का अंक बाद लगेगा बस केवल। ऑप्शन तुम देखना कल पेपर, हम कल तुम्हें क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना? वहाँ क्या देख पाओगे कि हम केवल दशमलव गिन लेंगे, बस जितना दशमलव का अंतर घटाना नहीं आ जाएगा उतने दशमलव देख के तुरंत टिक मार देंगे, गुणा भाग भी नहीं करेंगे। जब भी इसमें एक सवाल बनता है तो हम लोग केवल इतना ही करना होता है, बस ये इसका अंतर समझ में है कि नहीं? हाँ, उतने से आंसर मिल जाता है। हम इसमें क्या लिखा है, क्या गुणा भाग किया, हमको पता भी नहीं, करना भी नहीं होता है। कल सवाल करवाएंगे तो तुम लोग देखना है क्या नहीं, और फिर समझोगे हाँ इतना आसान है, वो हम लगाई तो लगा तो 1 घंटा बीतने जाते हैं, है ना? सवाल बढ़े फिर, अब सवाल सब लोग लगाओगे नहीं लगाओगे? सब सवाल लगाना। मुझे लिखा है 0.002 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 0.002 बटे में 0.02 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.00002। बताओ ये कितना सर आएगा? जीरो पॉइंट 1 एक लोग का आ गया है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? कैसे जाने हम लोग? तो 3 अंक, कितने अंक है? 4 अंक 3 जो डाले कितना हो गया है? 10। नीचे आ जाओ, 2 2 2 4 कितना ये? 5 4 अंतर 1 का, 1 में बाद समझ ना गुणा किए ना भाग किए। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? सबका ये सब समझ सबके आगे कि नहीं आ गया? तो भैया दशमलव का आपको लगभग अब जोड़ घटाना गुणा भाग भी आ गया है ना? तो हम लोग दशमलव वाला पढ़ चुके हैं भाग, है ना? अब हम लोग चलेंगे थोड़ा से बोर्ड मास पे लिए, चलेंगे थोड़ा चलेंगे बोर्ड मास तुम लोग थोड़ा सा हल्का सिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो कुछ सवाल देखो पेपर में ऐसे कभी कभार आते हैं, ठीक है ना? सब लोग समझ लो। देखो सवाल ऐसे आता है, से लिखा है 9.9 मल्टीप्लाई 9.9 कितना आंसर आएगा? देखो देखो सब लोग समझो, देखो किसी को पहाड़ा नहीं पढ़ना है ना? अगर अंत में केवल 9 9 लिखा, देखो एक आज मैं तुमको वैदिक गणित का एक रूल पढ़ा दे रहा हूँ बस के लिए ना, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा। देखो बाकी तुम कई बार पढ़ा चुके हैं वैसे भी, है ना? नहीं तो सरलीकरण छूट जाएगा ना, फिर गुणे रूल में अटक जाएंगे, है ना? अगर सब पढ़ाने लगे तो गुणे रूल में अटक जाएंगे, फिर सरलीकरण नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना? इसलिए एक केवल देख लो बस। देखो अगर लास्ट में केवल क्या लिखा हमारा, केवल लिखा है 9 लिखा है, इधर भी जितना अंक लिखा रहे केवल 9 अंक समझ लो। दोनों तरफ 9 लिखा है कि नहीं? कितने लिखे यहाँ पर? 3 यहाँ पर, 2 यहाँ अंक है, 2 यहाँ पर, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर दोनों जब भी होते हैं बराबर, ध्यान समझना, समझ लेना, अगर हैं बराबर सिंपली आप 1 लिखोगे, पहले लिख लिए। जितने अंक हैं 2 लिखे नहीं लिखे हैं, उससे 1 कम करके लिखोगे 0, लिख दिए? कंफर्म है कि नहीं कम है? उसके बाद सदैव 1 8 लिखेंगे, जितने अंक हैं जितने हैं उससे 1 कम 9 लिखेंगे बस, केवल 2 अंक बाद एक ये 9.8। अब देखो समझा रहे हो, देखो फिर समझो, जैसे ऐसे लिखा है 999 लिखा है, 4 9 मान लिख लिया, इधर भी क्या 9 लिखा है, मान लिखा है 4 9 लिखा है। ध्यान समझना, गौर करना। अब देखो गुणा कैसे करेंगे समझो, 1 लिखेंगे हमेशा,
नहीं गुड़िया, 9 9 रहेगा तभी लिखेंगे, है ना। बाकी का अभी बताते हैं, चेंज रहेगा ना, बताते हैं उसको बता देंगे, चेंज वाला बता देंगे। देखो 1 लिख दिए, अब जितने 9 लिखे हैं 4 9 है कि नहीं है, 4 से 1 कम कर लो, 3 लिख दो 0। अच्छा आ रहा था, हाँ समझ में। ठीक है नहीं, फिर 1 8 लिखोगे, अनिवार्य होता है। चाहे जो कि entre 8 ही लिखो। हाँ जितने बार एक ही 8 लिखना होता अगर है। सेम रहे तो हाँ सेम रहेगा तो ठीक है नहीं, दो तरफ बराबर भी होना चाहिए, ध्यान रखना। अब ना बराबर को बताते हैं, ठीक है, करा दे रहा हूँ। उसके बाद जितने 4 है उससे 1 कम करके 9 लिखने होते हैं। 4 है ना तो 3 9, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं? देखो इसी प्रकार तो होता है, इसे लिखा हमारे पास लिखा है, देखो गौर करो, इसे लिखा है 9 गुणे 9, तो 1 लिखना फिक्स है, इससे 1 कम 0, एक ही अंक है, 1 कम करोगे हावी नहीं करेगा, हाँ ना। 1 8 तो लिखना फिक्स होता है, इसीलिए कितना हमारा जाता है 81। ठीक है नहीं, सबका समझ में आया कि नहीं? अब देखो अगर अंक चेंज हो, अंक हमारे क्या हो चेंज हो, तो कैसे करेंगे? बढ़ाए इसको ना, देखो समझो। अरे गुड़िया घर जाके करना, घर जाके सब लोग लगाना, अपना नोट करना। इससे तो कोई वीडियो देखता ही नहीं मेरी, हम इतना बढ़िया पढ़ा के रिकॉर्ड करते हैं कि तुम लोग देख डाओ, तुम लोग को एकदम मतलब मेथडे रट जाए, है ना। हमसे ज़्यादा तुमको आने लग जाए, सवाल बार बार लगा दे तो। देखो जैसे अगर अंक चेंज है, ए भैया समझो सब लोग, अगर अंक हमारा क्या है चेंज है, तो कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं अगर अंक चेंज है तो? ठीक है नहीं, चलो ध्यान से समझे, देखेंगे। इसे लिखा हमारे पास लिखा है 54 गुणे 99, तो कैसे लगाएंगे? निन्यानवे लगा तो कैसे लगाएंगे? इसके 2 तरीके हम तुम सिखाते हैं आज। कैसे सिखाते हैं? 2 तरीके। देखो पहला तरीका बहुत इजी है, सबको समझ में एक बार में आ जाएगा, बहुत इजी तरीका है। कितने 9 लिखे हैं? 2 9 लिखे हैं, इसके पीछे लगा दो 2 0 और इसी को उठा के घटा दो। जितने 9 उतने 0, बस उठा के घटा दो। 10 से 6 गए तो 4, 9 से 5 गए तो 4 और ये 3, बस हाँ बस हो गया भैया गुणा। किधर? हाँ तो भाई गुणा करना पड़ेगा, तो रूल बदल जाते हैं ना। तुमको एक ही रूल सिखा रहे केवल आज हम, बाकी हम चलेंगे सरलीकरण पर ना, केवल एक सिखा दे, बाकी सरलीकरण पढ़ाएंगे ना, इसको पढ़ाने बैठे गुणा में। गुणा की कभी स्पेशल क्लास पढ़ा देंगे ना, केवल फिर सिखा देंगे, है ना। सबको समझ में आ गया ना? आ गया? तुम लोग यही वाला सीख लो, बढ़िया रहेगा, है ना। 0 वाला भी कठिन तो रहा है, ये इसमें तुम्हारा ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, बाकी सब लोग से कठिन रूल है हल्का से, ये ज़्यादा इजिए। सबके समझ में आया कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसमें तुम ये वाला भी कर सकते थे, जो भी पढ़ाने रहे थे इसे, कि 999 लिखा गुणा 999 लिखा है ना, तुम इसको भी कर सकते थे। क्या करने थे? 999 लिखे, 3 9 है ना, बस इससे उठा घटा दो। देखो तो 10 से 9 गए तो 1, 9 से 9 गए 0, 9 से 9 गए 0, 1 कम हो गया था 8 9 9। सही है ना? चाहे इससे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रूल है ये भी, बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है ना? अब हम लोग को सरलीकरण बढ़ेंगे भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। ठीक है ना? देखो बोर्ड मास पढ़ेंगे थोड़ा से, हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास। ठीक है ना? बोर्ड मास में हम एक चीज़ ऊपर लिखते हैं, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास लोग समझो पहले। वी मतलब होता है वेनिकुलम। क्या होता है? वेनिकुलम को हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या हिंदी में कहते हैं? रेखा कोष्ठक। ठीक है ना? बी मतलब क्या होता है?
ब्रैकेट सबको पता है कि नहीं पता है? ओ मतलब आप मतलब जहाँ पे काकी के लिखा रहे। हाँ हाँ। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, शुरू समझते जाओ। यम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ए मतलब ऐड, ऐड मतलब जोड़। यस मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। सबके बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब ध्यान सब लोग समझ लो, पहले A to Z समझेंगे। ए भैया, V मतलब रेखा कोष्टक, B मतलब ब्रैकेट, औ मतलब आपके काकी के, ठीक है नहीं? D मतलब डिवाइड मतलब भाग, M मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, A मतलब जोड़, यस मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, ठीक है नहीं? ये हमारे सारे रूल हैं। देखो चलेंगे, ध्यान समझो लोग। जब भी हल करेंगे तो पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे, फिर ब्रैकेट हल करेंगे, और फिर आप हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़, फिर घटाना। ये क्रम है। ये क्या सॉल्विंग का रहेगा? क्रम है सरलीकरण का। सब लोग समझ लो भैया, सरलीकरण सबसे बढ़िया क्रम। वी बोर्ड मास को जानना, जिसको वी बोर्ड मास आता है उसको आधा सरलीकरण तो केले के वी बोर्ड मास से है। काकी में गुणा करेंगे, इसमें भी एक ही बार गुणा करेंगे, चाहे का, हाँ 2 बार गुणा मतलब। देखो पहले काकी वाला करेंगे, ये वाला बाद में डिवाइड के बाद करते हैं। अभी हम सवाल करवाते हैं, ठीक है नहीं? पहले देखो हम लोग इसको बांटेंगे, इसको हम 2-3 खंड बांटते हैं। देखो पहला हम केवल डी मास तक पढ़ेंगे भैया। पहले लोग कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ेंगे डी मास तक, डी मास तक रूल पढ़ेंगे। डी मास के बाद हम लोग चलेंगे फिर यहाँ तक, फिर पढ़ेंगे बोर्ड मास तक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वी बोर्ड मास। मतलब उसको 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना? बढ़ाएं। देखो पहला रूल चलते हैं डी मास का। हम लोग क्या पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं? पहले डी मास सीखेंगे। डी मास सबको आना अनिवार्य होता है, ठीक है ना? डी मास के बाद बोर्ड मास चलेंगे। देखो डी मास सवाल देखो सब लोग समझो पहले। हाँ समझना, डी मास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसी को देखो, वी बोर्ड मास या बोर्ड मास में डी मास आना अनिवार्य है। जिसको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन का रूल समझ में आ गया है, वो बोर्ड मास लगा लेगा, वी बोर्ड मास भी लगा लेगा। कंसेप्ट क्लियर है ना? क्लियर। अब देखो जैसे कि हमारा सवाल लिखा, सब लोग समझेंगे। पहले सवाल लिखा जैसे कि 2 भागे 2 गुणा 2 जोड़ 2 घटाना 2। अब बताओ कितना आंसर होगा? पहले क्या करेंगे? डिवाइड। जहाँ डिवाइड वहाँ पहले कर दो, 2 का नाम। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2 का नाम 2 हो गया ना 2। फिर क्या होता है? ऐड, जोड़ 2, 2 2 4। फिर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, घटा 2। कितना आ जाएगा? समझ में ना? एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हुआ। पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक सवाल दें हम? सब लोग सवाल लगाओगे, सवाल सब लिखेंगे, आराम से लोग लगाना सीखेंगे, ठीक है ना? सही लिखा हमारा 6 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3, है ना? फिर लिखा मान लो +6, फिर लिखा मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2। करके दिखाओ। लगाओ, डी मास चल रहा हमारा। दो लोग का आंसर आ गया भैया, 34। सब लोग लगाए? पहले गुणा करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो भाग करो, 3 का नाम 3 त्रिक का, और फिर गुणा आता है कि नहीं आता है? तो 6 त्रिक 18 जोड़ नहीं देंगे, फिर यहाँ गुणा कर लेंगे। 6 त्रिक 18 घटाना 2, फिर जोड़ आता है कि नहीं आता है? तो जोड़ो 18 18 36 से 2 गए तो। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है? एक सवाल और लगा लो, एकदम से क्लियर हो जाए।
भैया सवाल नोट जब घर जाके करना आराम से, है ना, वहाँ फिर से लगा लेना, ना लगा पर नोट कर लेना। सवाल से लिखा हमारा 12 गुणे 3 प्लस 36 भागे 6 गुणे 2, है ना, प्लस 3 गुणे 8 माइनस 5। बताओ कितना आएगा। एकदम देखो आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे। आया आंसर? हमेशा कहता था मैं कि भैया पहाड़ा याद कर लो। आया सूरज? कितना आया आंसर? सूरज का आंसर आया 691। अब उसका आया तो क्या किया जाए? हाँ? तुम लोग अपना अपना लगाओ, उसे तो है गलत। तुम्हारा 57 आ गया, गुड। एक आंसर 57 भी हो गया है। चलो एक लोग का 94 भी हो गया है। चलो अच्छा देखो, ए भैया देखो, पहले क्या करेंगे? भाग कहाँ है? 6 में 6 छंग। अब क्या करेंगे? गुणा, तो बांटते हैं, और ये 6 दूनी प्लस सिंबल बीच में है, प्लस ये 8 त्रिक, फिर माइनस के, पहले जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ डालो। 36 12 48, 48 24 72, 72 माइनस 72 से 5 जाए कितना जाएगा? तो एक बार सर सही नहीं सोचो। अरे सर जी ये एक मिस्टेक हुई है हमारी। 6 72 कौन सा है? नहीं सही है, 5 लिख देना है ना, 6 हम 12 आया यस सर। वो सर तो फिर खाली थोड़ा कि नहीं है भाई? सबका आया, आया। सबका आ गया ना। अब देखो एक सवाल इसमें आता है, बोर्ड मार्क्स का ही है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है। वो हर साल पेपर में से एक सवाल पेपर में रहता ही रहता है। ए भैया सो समझो, बहुत बढ़िया सवाल देखो है, भाग केवल रहता है, केवल क्या सवाल रहता है? भाग ही भागता है। इस सवाल से लिखा, जिसको लिखा मान लिखा है 81 भागे 3 भागे 3 भागे 3 भागे 3। कितने बार है भाग के? 1 2 3 4 1 2 4। हाँ इसका करें। तो दिमाग काम कर रहा है। 3 से सब तो करते ना, जो 3 नाम 3 27 एक बची, फिर 27 बची, सर 27 क्या है? अरे ना गुड़िया, तुम लोग समझो पहले। भाग मतलब क्या होता है? 1/में 3। भाग मतलब क्या होता है? 1/में। भाग मतलब क्या होता है? 1/में। भाग मतलब क्या होता है? 1। ऐसा नहीं कर सकते क्या? ना 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 सर हाँ, 81 है, 87 कहाँ ट्यूशन होगा? वो नीचे। अच्छा 81 उल्टा लिख गया क्या? 81 लिख दे रहे भाई, है ना, सॉरी भाई, हम लिख गया भूल से। देखो अब गुणा कर लो, कितना जाएगा? 3 त्रिक का 9, 27 27 त्याई 81। देखो आंसर केवल एक आया। अच्छा जो शेष पल बचता है उसे लिखेंगे ना। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे सर जी हम काटे 27 क्या से 3 नहीं लिखेंगे क्या से? आप काटे हो ना 27 क्या? कहाँ 27 त्याई काटे? गुड़िया काटे 3 त्रिक का 9, 9 27 27 त्याई 81, 81 से 81 कैंसिल। 81 आया। और क्या, ठीक है, तो ठीक है। सही है ना। काटने वाला 3 तो एक बार गया है भाग,
सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर ये? Yes. इसमें एक सवाल एक और लगाओगे, यस एक और लगा लो। 6 से लिखा है मान लो 128 भागे 2 भागे 2 भागे 4, बताओ कितना आंसर आएगा? तो वो करते हैं है इसमें अच्छा 128 कितना समझ पाए कुछ रूल? रूल क्या कहा? रूल ये कहा कि सबका मल्टीप्लाई कर डालो और जो है इसमें से भाग कर दो केवल, अगर सब में भाग लिखा है तब, है ना? करो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 चौक 100, बस खत्म। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो डाउट तो नहीं रह गया है अब? सबके समझ में आ गया कि नहीं गया है? ये सवाल पेपर में, रेलवे में किसी ना किसी सेट में ऐसा सवाल एक लिखा रहता है, वो कंफर्म कर लिया कि हम ऐसा सवाल एक सवाल देंगे ही देंगे। सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर कल भी तुम लोग क्वेश्चन इसमें का देखोगे हाँ और लगाओगे, जिसको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तुरंत ही लगा देगा, नहीं याद रहेगा तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, घर जाके ना पूरी क्लास का, सिर्फ मुझको याद हो जाए, एकदम से क्लियर हो जाए। क्लियर नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़े, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, है ना? तो ये हमारा बोर्ड मास हो गया है। अब चलते हैं बोर्ड मास पर रूल। क्या लगाते हैं? बोर्ड मास। देखो बोर्ड मास में, बोर्ड मास हम लोग लिखते हैं, ध्यान से लोग समझेंगे पहले बोर्ड मास को। तो बी मतलब क्या होता है? ब्रेक कट। ब्रेक कट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इसे कहते हैं, है ना, बड़ा कोष्ठक, इसको हम लोग कहते हैं मंझला कोष्ठक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटा कोष्ठक, है ना? समझे कि नहीं? 3 प्रकार होते हैं हमारे, बड़ा, मंझला और छोटा, है ना? इसे बिग, इसे करली, इसे स्मॉल ब्रैकेट। हाँ सबसे बड़ा ये ब्रैकेट है, ठीक है नहीं? देखो जब भी सॉल्व करेंगे बोर्ड मास में तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट। पहले कौन सॉल्व करेंगे? छोटा, सबसे पहले से सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये वाला मंझला ब्रैकेट, सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट। समझ में आया क्या? ना पहले नंबर पर ये रहेगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। समझ में? सब क्लियर नहीं क्लियर है? ओ मतलब क्या होता है हमारा? आप। जहाँ सवाल में क्या लिखा रहेगा? काकी, है ना? और डी मास सबको पता ही चल गया ही है, ध्यान रखना। डी मास में भी, डी मास पहले नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, ठीक है ना? फिर आप देखेंगे कहीं लिखा तो नहीं आप ये काकी के, उसके बाद डी मास लगाएंगे, ठीक है ना? सवाल समझाया क्या है? एक सवाल करा है इसमें का, सवाल देखो इसमें का, तो इस सवाल से लिखा है, ध्यान सुनो, से लिखा है 2 आप 3, ध्यान रखना। फिर बना है ब्रैकेट, फिर लिखा है से 6 भागे 2, फिर लिखा है करली ब्रैकेट, ठीक है ना? फिर लिखा है 5, फिर लिखा है प्लस, मान लिखा है 6 भागे, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, मान लिखा है 6 भागे 6, इसको लगाओ सब लोग, यहाँ बाहर नहीं लगा, ठीक है ना? इसको लगाओ, देखो 6 भागे 6 है, मिट गया है ना एक, लगा इसको 30 से। अच्छा ठीक है। इसके बाद हम कौन सा करेंगे? हाँ ठीक है, हमारा करेंगे 5। चल प्लस है 5। सर जी कौन किताब है?
लगाए तुम लोग? लगाए तो हम कोई समय आता जैसे हटेगा ब्रेकेट ना, हम्म। और सिंबल कौन सा बचेगा फिर? गुणा का होता सिंबल। देखो जैसे ऐसे लिखा नहीं, देखो जैसे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब इसका इसमें गुणा है। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है नहीं? हाँ, कितना आंसर आया? पहले इसको हल कियो, हाँ कितना आंसर आया? एक। इसमें अब जोड़ोगे 5 1 6, अब इसमें गुणा होगा 12, अब भाग करोगे। ऐसे नहीं होगा क्या कि जैसे हम ब्रेकेट सॉल्व करें उसके बाद ये वाला ब्रेकेट सॉल्व करें फिर बाद कहाँ गुड़िया, पहले मतलब साल के बाद इसको बढ़ाओगे ना यहाँ पे, हाँ तो मतलब ले खत्म करोगे। पहले ब्रेकेट खत्म कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 भागे 6। अब इसका मतलब भी क्या यहाँ पर है? गुणा। गुणा इसका मतलब भी क्या होता है? गुणा। गुणा अब हल कर डालो। 6 दूनी 12 बचा कितना? बस। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? अब हम समझ गए। बोर्ड मार्क्स सब लोग समझे, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या नहीं? क्या कल कई सवाल लगाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट कल क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है ना अभी, और अभी सब पढ़ाना है। अब हम लोग चलेंगे, देखो वी बोर्ड मार्क्स देख लेते हैं एक सवाल, है ना। वी बोर्ड मार्क्स पे एक सवाल देख लेते हैं सब लोग, है ना। कल बहुत सवाल लगेंगे बेटा, कि कम से कम 70-80 सवाल लेकर आएंगे, ठीक है नहीं? 80 सवाल कम से कम कल लगवाएंगे ना, तो तुम्हारा एकदम ये सब A to Z क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। इसलिए आज सीख लेते हैं केवल, कल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, है ना। कल के सवाल पढ़ा लेंगे। देखो देखो जो सवाल से लिखा है, मान लो लिखा है इसमें 32 भागे 16 16 प्लस, मान लो लिखा है बड़ा ब्रैकेट में 16 माइनस 2 प्लस 2। जो सवाल देखो बेटा ये लिखा है, सवाल से ये लिखा हुआ है। तो यहां सबसे पहले क्या हल करेंगे? कौन सा ब्रैकेट? ब्रैकेट होता है कोष्ठक। पहले वी फॉर वेन्युकुलर मतलब रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक क्या लिखा है? 2 प्लस जोड़ देंगे 4, तो 4 घटाओ 16 4 गए तो 12, फिर कितना लिखा है? प्लस। अभी भाग करो 16 दूनी और 12 प्लस 2। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? टीबी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें तो नहीं है? ए भैया किसी को डाउट तो नहीं रह गया इसमें? समझ में आया कि नहीं? पहले जहाँ रेखा कोष्ठक होगा उसे हल करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ भैया रेखा लगा था यहाँ पर, नीली रेखा बनाए थे एक ठो। नहीं भाई, तो बाद में समझाने के लिए रेखा खींच दिया ना फिर से। सबको क्लियर हो गया नहीं कॉन्सेप्ट? सब डाउट तो नहीं है ना? अब चलते हैं भिन्न में। ए भैया अब आते हैं भिन्न में थोड़ा से। क्या हम लोग चलते हैं भिन्न में? समझ में सब क्या कि ना गया है? अब हम थोड़ा चलते हैं भिन्न में, हम लोग भिन्न देखेंगे। देखो ए भैया, पहले भिन्न का जोड़ घटाना गुणा सबको आता ही है, है ना। एक इसमें भिन्न का सवाल आए दिन रेलवे में आता रहता है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। उससे सब लोग हम लोग को आता है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। देखो ये सवाल से लिखा रहेगा, देखो ऐसे लिखा रहेगा 666 सही 1/2, 666 सही 1/2, ध्यान समझो। प्लस क्या लिखा रहेगा? 666 सही 1/2। ऐसे करके भिन्न का एक सवाल खूब आता है पेपर में। अब इसको का सॉल्व करेंगे, है ना। एक बार और लिख दो, बढ़िया रहे ना। एक बार और लिख देता हूँ। मान लो कैसे लिखा है 666 सही 1/2, ठीक है ना। अब सही है, 4 बार लिख गया, कम से कम बड़ा हो गया। और देखो समझो सवाल। ए भैया समझो कॉन्सेप्ट, समझो लो। देखो गौर करो, कितनी बार लिखा है ये? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सवाल जब ऐसे दिया हो, जितनी बार लिखा गया हो उतनी बार केवल गुणा करना है, बस केवल दोनों में। इसमें गुणा करेंगे 666 गुणे 4, बीच में प्लस साइन है ना, यहाँ पर प्लस होता है, प्लस फिर 4 से गुणा इसमें कर देंगे 1/2 में भी।
समझ में आया ना? कंसेप्ट समझो फिर से एक बार। जितनी बार लिखा रहेगा ये, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो उतने से गुणा करेंगे। हाँ ठीक है। इसमें कर देंगे, फिर लिख देंगे प्लस, फिर उसमें भी कर देंगे। ठीक है ना? सब में प्लस होना चाहिए, ध्यान रखना, तभी करेंगे। अब 4 से गुणा करो, 4 छंग 24, 4 छंग 24 2 26, 4 छंग 24 2 26। ठीक है ना? 3 ही बार तो था। यहाँ पे काटो, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 जोड़ दो, क्या रहेगा? 2 6 6 6, बस खत्म। समझ में आया क्या ना? और बाकी अभी हम सॉल्व करते रूल से, भिन्न रूल से, इसको इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तब भी टाइम लग जाता है ना? अगर सॉल्व करते हैं सही वाले रूल से कि 600 आगे वाला जोड़ लेते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, तब भी रूल लग जाता है ना? ये सवाल, इस तरीके का एक सवाल किसी न किसी पेपर में रेलवे के हर साल रहता है। समझ में आया क्या ना? तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका भिन्न कैसे स्टार्ट करते हैं। बाकी तुम लोग को भिन्न का जो जोड़ना सबको आता ही है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, है ना? आगे बढ़ें। देखो, जो भिन्न के सवाल रेलवे में सर्वाधिक आए हैं उन पे गौर करते हैं, है ना? इसको बढ़ा देते हैं। देखो, सवाल सर्वाधिक कौन से हैं, ध्यान देना। देखो, सवाल बड़ा सर्वाधिक कैसे आते हैं? लिखा होता है x/y बराबर 3/2। ए भैया, सवाल ऐसे लिखा रहेगा कि यदि, ध्यान समझो, क्या लिखा रहेगा? यदि x/y बराबर 3/2, तो ध्यान सुनना, क्या कहेगा तब? तो गौर करना, 3x + 2y बटे में 4x, सॉरी क्या लिख जाएगा? हमारा लिख जाएगा 4x + 7y का मान बताओ। कैसे लगाएंगे, है ना? ऐसा सवाल पेपर में खूब आता है। अब ध्यान समझो सब लोग, समझो सब लोग, ध्यान समझो। यहाँ पर एक सवाल समझ लो ना, फिर करते रहना। जितना लिखा रहेगा इसके सामने, वही उसकी वैल्यू मान लेंगे। ठीक है ना? x बराबर 3, y बराबर रख दो यहाँ पर, तो 3 है ना x की वैल्यू, तो 3 3 का कितनी वैल्यू है? 2, 2 दूनी कितनी वैल्यू है? 3, 4 3 कितनी वैल्यू है? 2, 7 दूनी, बस जोड़ डालो, 9 4 13, 26, 13 का नाम 13, 1/2 कट जाएगा तो काट दोगे, नहीं कटेगा लिखा रह दोगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा सवाल रेलवे लगभग हर साल अपने पेपरों में कम से कम कई सेट में देता है। अब यही नहीं दे देगा हम जो गिरड्डा है, ठीक है नहीं? मतलब ऐसा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। ठीक, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। नहीं तो कि सर जी बोल दिया ऐसा सवाल आता तो यही आता है, इसी को डालो आंसर 1/2। अरे ऐसा नहीं करना है, ठीक है नहीं? कुछ बच्चे ऐसे ही कर डालते कभी कभार। खैर हमको याद है ना, एक बार हम पता है पेपर देने गए थे ना, तो हम पता है एक बच्चे के देख के वो वॉइस याद कर रहा था। होता ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना? वो बैठ के वॉइस याद कर, नरेशन याद कर रहा था। हमको ये याद कर रहे हो कि उसका रूल होता है? कह रहे हमको रूल नहीं होता, हम याद करते हैं। हम कह धन्य महात्मा, जरूरी तो रहा वही है पेपर में, है कि नहीं? तो इसी प्रकार यहाँ भी है, आवश्यक थोड़ा ये सवाल ऐसे ही आए। मतलब हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना उसका, तभी तुम कर पाएंगे। इसी प्रकार हमको कॉन्सेप्ट सीखना था। अब सवाल नहीं इसमें सर लगाओगे? देखो, इससे सवाल लिखा है, मान लो x/y लिखा है, मान लो 1/2, ठीक है ना? अब आपको दे दिया गया है, ये बोला जाएगा यदि इतने बराबर इतना है तो आपको मान बताना रहे। इसे लिखा रहेगा, मान लो लिखा है 3x + 7y बटे में 8y - 2x, बताओ कितना मान होगा? आज प्रीति कुछ समझ में आया है? इसको कर लोगी तुम? अब लगाओ, है ना? कितना हुआ? कट जाए तो काट दो, ना कटे तो रहने दो। आवश्यक थोड़ा गुड़िया है। सपना को समझ में आ रहा है गुड़िया?
देखो x बराबर y बराबर रखो 3 का नम और ये 7 दूनी, यहाँ पर y का मान रखना है ना 8 दूनी, यहाँ पर x का मान 1, 2 का नम 14 3 17, हाँ ना। कितना बचेगा यहाँ पर? बस कटे पिटे को तो ये नहीं, है ना। अगर सही में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? ये 1 सही 3/14, बस इतना हो सकता है। ठीक है ना, समझ गए है ना। ये भी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसी किसी में डाउट तो नहीं है? बताओ भाई, किसी को भिन्न में इसमें डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं ना भिन्न में, है ना। तो और हम एक सवाल तुमको एक और देते हैं करने के लिए, सब लोग एक सवाल वो लगा लो ना, केवल एक सवाल और देते हैं सब लोग करने के लिए, एक सवाल और लगा लो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये सवाल से लिखा हुआ, अब किस सबको सभी लोग सवाल लगाएंगे? ठीक है ना, आराम से लिखा है, ध्यान देना। मान लो लिखा है x/y, ठीक है ना। अगर से दिया गया मान लो 4/3, आप बता रहा है कि आप बताओ 4x माइनस का 2y बटे में 6x प्लस के 3y का मान कितना होगा? कुछ लोग का 10/7 आ रहा है, कुछ लोग का 10/33 आ रहा है। देखो भाई, रखो जरा, 4 चौके 16, 3 दूनी माइनस का है, यहाँ फिर रखो 4 छंग, ये 3 त्रिका 9, हल करो 10, और ये किसके बाहर हम दोनों आता है? किसी के नहीं, बस आंसर वो लिखा रहेगा। सबके समझ में आया कि नहीं आया? अब ये टाइप सबका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? है ना। अगर ये टाइप क्लियर हो गया तो एक जटिल वाले टाइप में चलते हैं, है ना। क्या चलते हैं अब? सब मिक्स, सारा क्या मिक्स, बोर्ड मास भिन्न का मिक्स सवाल, हाँ भी बोर्ड मास पूरा भिन्न भी मिक्स, हाँ ना। तब जाकर ये हमारा यहाँ तक का टाइप क्लियर, जोड़ घटाना, बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, दशमलव पे आधारित प्रश्न और किस पर? भिन्न पे आधारित प्रश्न। समझ में आया कि ना? ये हमारे टाइप क्लियर हो जाएंगे चारों के चारों। क्लियर नहीं क्लियर है? 4 आज पढ़ लेंगे, 3 अगले क्लास में फिर बेसिक पढ़ेंगे, है ना। देखो अगला जो हमारा टाइप भैया सबसे कठिन वही टाइप है, उसमें सब मिक्स रहेगा, टोटल का टोटल, ठीक है नहीं। अब इसमें हमारा कई बाकी भी रहेगा, ध्यान सुनना। ये नहीं घर जाओ सवाल देखो किताब खोल करके ये सब पढ़ाया ही नहीं गया सरलीकरण में भी। भैया सरलीकरण की ये पहली क्लास, ठीक है ना। इसका जब हम कल सवाल लगवा लेंगे, सेकंड जब क्लास पढ़ा देंगे, है ना, फिर तुम जाके देखना, तुमको किसी किताब का कोई भी सवाल उठा लेना, तुमको सारे तुमको कॉन्सेप्ट सवाल आते रहेंगे A to Z, ठीक है ना। ए भैया सवाल देखो सब लोग समझो, पहले सब लोग भिन्न का एक कॉन्सेप्ट ये समझ लो। देखो भिन्न के 2 कॉन्सेप्ट हमको समझने और जरूरी है, 3 कॉन्सेप्ट। भिन्न के पहले 3 कॉन्सेप्ट सब लोग समझो, उसके बाद पे चलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा ये होता है कि अगर लिखा है A/B, अगर हम इसको C से भाग कर रहे हैं तो कितना आंसर आएगा? यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर हम A को भाग करें BC से, B/C से तो कितना आएगा? ठीक है ना। अगर हम AB को भाग करें C/D से तो कितना आएगा? ये 3 बात पहुंचती है ना। समझ देखो, अगर भिन्न को संख्या से भाग करते हैं किसी, ठीक है ना,
तो इसका मल्टीप्लाई हर में होता है, तो ये हो जाएगा A/BC। ठीक है नहीं? हाँ, या समझो, अगर संख्या को भिन्न से भाग करने आ रहे हैं अब, है ना, भिन्न को संख्या से भाग करेंगे धर्म में गुणा करता है। अगर संख्या को भिन्न से भाग करेंगे तो हर जाएगा संख्या के साथ है, तो ये हो जाएगा AC/B। बात सबके समझ में आई कि नहीं? कैसे होता है इसको मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो, है ना। अगर देखो, अगर इसमें भाग करते हैं, है ना, तो क्या समझना, तो ये जो वाला हमारा चौथा जो भाग हमारा है, ये जाएगा पहले के साथ, ये जाएगा, क्लियर हुआ ना? कितना मिल जाएगा से AD/BC। सबका क्लियर होगा कि नहीं क्लियर हुआ? 3 बातें हुई। अब समझो, देखो कैसे, ध्यान समझो। देखो, पहले वाली बात का मतलब था कि A/B है उसको हम भाग कर रहे हैं C से। ध्यान समझो, जाओ सब लोग, हाँ समझो, यहाँ पर बोर्ड पर नजर रखो। दूसरे का मतलब ये था कि A को हम भाग कर रहे हैं B/C से, ठीक है नहीं? तीसरे का मतलब था कि हम लोग A/B को भाग कर रहे हैं C/D से, ये मतलब है, ठीक है नहीं? अब भाग में साइन क्या होता है? पलट जाता है। पलटस को क्या होता है? साइन मतलब ये गुणा हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाता है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? बटे में। तो क्या मिल जाएगा हमें? 1/C। तो आंसर क्या हो जाएगा? A/BC। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये C/B। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? AC/B। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? A/B गुणे में D/C मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? तो ये AD/BC। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो हमने पढ़ाई आपको 6 बातें बताई हैं, इस सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसको समझ गए हो तभी आगे सवाल समझ पाओगे, अन्यथा तुम्हें नहीं आने वाला। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? बढ़े फिर आगे हम, है ना? घर जाके इसको नोट कर लेना काफ़ी बढ़िया से। देखो, हम जो पढ़ा रहे हैं घर जाके नोट करोगे तभी तुमको आता रहेगा, तभी आप रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो आपको बार बार मेरी वीडियो देखनी पड़ती रहेगी। ऐसे में बार बार देखोगे तो भी तुमको आने लगेगा, है ना? से तुम एक बार पढ़ लिए हो, सीख लिए हो, भूल गए तो फिर दोबारा वीडियो देख लो, फिर आराम से समझ लो बैठ के, है ना? देखो सवाल देखते हैं भैया, सवाल सब लोग चेक करते हैं। देखो सवाल सब लोग समझो। अगर हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है, ध्यान समझो, सवाल से लिखा है 16 भागे 2/3। मान लो, पहले एक सिंपल लगाओ फिर आगे बढ़ते हैं। भिन्न के सरलीकरण स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है नहीं? आया सबका कि नहीं आया? ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? कितना जाएगा? 3/2 का नाम 2/8। सबके बात समझ में आई कि नहीं है? किसी डाउट तो नहीं है ना? अगर देखो ऐसे लिखा होता सवाल कभी 16/17 भागे, ध्यान समझेंगे, है ना, 32/34। अब लगाओ, एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ धीरे 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 धीरे। कितना सर आया? एक सवाल बहुत सुंदर। देखो 16/17 गुणा, ये पलट जाएगा, कितना जाएगा? 34 भाग कर लोगे, नहीं कर पाओगे? 16 का नाम 16 दूनी 17 का नाम 17 दूनी 2 से 2। सबके सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए हो? अब बढ़े थोड़ा से, हल्का से बढ़ेंगे, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, है ना? अब देखो अगला स्टेप सवाल भैया सब लोग समझेंगे, गौर सवाल लगाएंगे, जो लगा पाएगा तभी आंसर आ पाएगा। इसे लिखा है 5/6 प्लस 7/6 बटे में 8/5/6 प्लस 17/5।
6। अब बताओ कितना आंसर आएगा। एक स्टेप आगे बढ़े हैं अभी, देखो लगा लगा सवाल देखो, है ना, बहुत धीरे सवाल बढ़ते हैं आगे, हम बहुत आराम से पढ़ाते हैं इसीलिए। पूछिए। सवाल है, लिख कैसे कह दिए, सवाल है, अभी कोई हल थोड़ा किए हम, सवाल है हमारा, जहाँ जो लिखा रहे, हाँ ना, उसमें हम कमेंट कर सकते हैं। 17 कैसे लिख दिए, 5 कैसे लिख दिए, प्लस कैसे लिख दिए, माइनस क्यों नहीं लिखे वहाँ पर, हाँ ना, सब थोड़ा है। अब सवाल उसको हल करना है, सब लिखना हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। लगाओ लगाओ सवाल लगाते रहो, क्या आता है। हाँ बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे हम। यह है भिन्नों का सरलीकरण, है ना, भिन्न सरलीकरण में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, है ना, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। सबका हो गया, देखो समझो, अब हर बराबर है तो 6 लिख दो, जुड़ जाएगा 7 5। यहाँ भी हर बराबर है, लिख दो, जुड़ जाएगा 17 5। अभी मैंने रूल पढ़ाया, सबको याद है कि नहीं याद, सही बात है कि नहीं बात है, क्या हो जाएगा ये 12 गुणे बटे में 6 गुणे 22। अब जो कटे काट दो, 6 से 6 2 छंग 2 ग्राम, कितना बच गया 6 बटे। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अगर समझ में आ गया तो इसको लगाओ, फिर हटा दे इसको, माना घर जाकर नोट करना। सवाल से लिखा हुआ है, मान लो 5 सही 2/3 प्लस, और क्या भैया सवाल अब एक स्टेप बढ़ते जाएंगे कि है रुके रहेंगे हम। 5 सही 2/3, 7 सही 1/3 बटे में 4 सही 5/6 प्लस 7 सही 3/6। लगाओ सवाल, अब एक ही स्टेप बढ़े बस आगे, केवल ज़्यादा नहीं बढ़े, केवल सही में लिख दिए बस केवल, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ेंगे सवाल में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लंगड़ा भिन्नाज, है ना, बहुत बढ़िया सवाल आता है गुड़िया, बहुत कठिन होता है, एकदम इजी समझाएंगे आज, ठीक है ना। बस भिन्न का सरलीकरण जान ले, वो लास्ट है टाइप है भी। सबका है कि नहीं, देखो अच्छा सब लोग 5 3 15 2 17 बटे, चाहो तो ऐसे लगा लो, चाहो तो ऐसे लगा सकते हैं, देखो ऐसे लगा सकते हैं, देखो दोनों में सेम है कि नहीं है, तो 7 5 12 प्लस 2 1 3 बटे में 3, यहाँ पर 7 4 11 और 5 3 8 बटे में 6, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी तो लगा सकते थे, ठीक है ना। ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो किसी को नहीं है ना। यहाँ 3 है, आगे देखो चाहे उसको हम लोग काट भी देते, काट दो, 3 का नाम 3 कितना बच गया 1 12 1 13 बटे में लिखा जा रहा है, ये है ना। तो ये अब तो यहाँ कट जाएगा, कट जाए तो काट दो, कितना जाएगा 2 चौको 8 2 6 11 33 और 33 4 37 बटे में 3। अब 3 कहाँ जाता है हमारा ऊपर, क्या जाएगा 33 39 बटे में, बस खत्म।
ठीक है नहीं, हमारा मेन उद्देश्य था आपको ये चीज़ पकड़ाना, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रहेगा, ठीक है नहीं। बाकी सरलीकरण ऊपर हल करोगे, सरलीकरण नीचे हल करोगे, उसके बाद कैसे हल करोगे वो पकड़ाना था केवल। समझ में आया कि ना गया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे जो अगला टाइप है, बढ़ाए ना इसका आगे। हाँ गुड़िया जाओ, गुड़िया जाओ, है ना। देखो सब लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे थोड़ा सवाल में। सब लोग ध्यान से समझेंगे, सबसे कठिन और सबसे डिफिकल्ट यही है ना। इससे कठिन कुछ भी ना है। देखो सवाल जैसे लिखा है 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे, है ना, 1 + 1 बटे 5, इसको हल करना। है ना, इसे कहते हैं लंगड़ा भिंड। क्या कहते हैं सीखते हैं लंगड़ा भिंड। देखो बहुत बड़ा सवाल है, कैसे लगाएं सब लोग समझो पहले, सब लोग समझो पहले, है ना। पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5, इसको बाद में 1। अब यहाँ लिखते जाएंगे, जो अंक लिखा है उसको लिखते जाएंगे। 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, लिख दिए। समझ क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम और सवाल भी करवाएंगे, तो पहला सवाल स्टार्ट किए ना 1 से, है ना। अभी तो प्लस माइनस सब करवा देंगे, एक टू जेड क्लियर कर देंगे, कोई छोड़ेंगे। देखो सवाल लगाएंगे कैसे, समझो सब लोग। 5 लिखे, 1 लिखे, फिर 1 लिखे, फिर इसका लिखे, फिर ये लिखे। क्लियर नहीं क्लियर है। अब इसमें गुणा करेंगे, 5 का नाम, इसको उठा के जोड़ेंगे, 5 कितना जाएगा हमारा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। जो यहाँ आ गया, अब इसको इसमें गुणा करेंगे, 6 का नाम 6, अब इसको जोड़ेंगे 6 5, समझ में आया कि नहीं। अब इसमें गुणा करेंगे 11, इसको जोड़ेंगे 17, बस 17 बटे 11। नहीं आया क्या, फिर समझो एक बार, फिर समझो एक बार, फिर से क्लियर करते हैं, कम से कम 2-3 बार समझ लेते हैं, है ना। अभी हम और अंक वाला भी करवा देंगे, आधा अंक वाला भी। पहले इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे बाद में। यहाँ पर 1 है, 1 1 है तो 1 1 है तो 1। समझ में आया कि ना। 3 बार 1 थे, 3 बार आगे लिख दिए। क्लियर नहीं क्लियर है। फिर समझो, अब इसमें इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ते जाएंगे। 5 का नाम 5, 5 1 6, अब इसमें गुणा करेंगे। 6 का नाम 6, इसको जोड़ेंगे, 6 5 11, अब यहाँ गुणा करेंगे। 11 का नाम 11, 11 6 17, 17 बटे 11। समझ में आया कि ना। ये तो सिंपली 1 1 लिखा था। अगर हम थोड़ा चेंज कर दें मॉडल को, ऐसे लिख दें, ध्यान से समझो, है ना। समझते रहो भाई, समझोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो कहाँ समझ पाओगे। अगर ऐसे लिखा है 2 1 बटा में 3 4 बटे 5, अगर ऐसे लिखा है, अब कैसे करोगे, है कि नहीं। चेंज हो गया ना मॉडल, देखो पूरा अंक ही चेंज है, बाकी सेट पूरा वही है। सेट पूरा वही है कि नहीं सेट है। अब देखो समझो सवाल कैसे करेंगे। चलो भैया, चलो समझो सवाल, देखो बोर्ड पर। पहले इसको लिखे थे, लिख दो, इसको बाद में लिखे थे, लिख दो। कितना लिखा है, 3 2, सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या बताया था करने के लिए आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले का, इसका इसमें गुणा, इसको जोड़ेंगे, 5 15 4, सही बात है। फिर इसका इसमें गुणा, 19 दूनी 38 में क्या जोड़ेंगे, अब 5 38 5 43, अब का इसमें गुणा करेंगे, 43 का नाम 43 में क्या जोड़ेंगे, 19 43 19 62, आंसर क्या जाएगा 62 बटे 43।
पूरा ए टू जेड कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ माइनस होता, समझ लो फिर से एक बार, अगर क्या होता माइनस तो घटाते, सभी माइनस वाले भी बता दीजिए। करा दें उसको अलग भी। चलो नोट कोई नहीं करेगा हमारे, नोट के सब घर जाके करेंगे, दिमाग कोई नहीं लगाएगा, है ना। सवाल लिखो, माइनस वाला सवाल देखेंगे भैया, है ना, वो भी देख, प्लस माइनस दोनों देख लेते हैं, मिक्स कर देना दोनों, ठीक है नहीं। तो माइनस वाला देख लो जो पहले से लिखा है, 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 4 बटे 5। सब क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है ना। अब आइए कॉन्सेप्ट पर, जितनी बार लिखा रहे उतनी बार हम 2 ही 3 बार लिखते हैं, फर्जी फटाए बकवास कर दो फायदा का। पहले इसको लिखते हैं 5, फिर इसको 4, आगे का 1, फिर 1 है और फिर 1 है। अगर अदर कोई अंक रहेगा तो उसको लिखते जाएंगे, ठीक है ना। हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग 1 अंक पहले से करेंगे, 5 का नाम माइनस घटाएंगे, हाँ 1 बच गया है, अब इसका गुणा करेंगे, 1 का नाम 1, इसको घटाएंगे, कितना बचा माइनस का 4, समझ में आया क्या ना। अब यहाँ गुणा करेंगे, 4 का नाम माइनस का 4, इसको घटाएंगे तो माइनस का 5, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। तो जो लास्ट बचेगा वही क्या होता हमारा होता है आंसर, -5 बटे माइनस का 4, कितना मिल जाएगा 5 बटे 4, बस खत्म। और क्या माइनस कैसे लोग दोनों समझ में आया क्या ना। अगर बेसिक लगाते तो ऐसे लगाते, समझो तो ऐसे, 5 का नाम 5 से 4 गए 1, ये 5 जाता ऊपर, फिर घट जाता, आता -4, फिर है ना, फिर घटाते, क्या मिल जाता -4, ये माइनस माइनस हो जाता 5 बटे 4। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो एक मिक्स वाला हो जाए, है ना, पूर्णतः हो जाए क्लियर। ये बहुत कठिन टाइप है, बट इसको कुछ समझाता जिस नहीं है, लेकिन हम पूरा एकदम ए टू जेड समझा दे रहे हैं, है ना, ऐसे तो हमारे बच्चों को कुछ बाकी ना रह जाए। मान लो ये सवाल लिखा है, भागा नहीं घटाना है, एक स्टेप उठा दे, क्या रहने दो इतना बहुत, है ना। मान सवाल ये लिखा है, अब इसको कैसे करोगे, तो तरीका वही हमारा है, 5 3 2, ध्यान रखेंगे कहाँ माइनस साइन कहाँ प्लस का है, इसको ध्यान बैठाए रखेंगे, 1 1, यहाँ पहले वाले माइनस करना है, करो लगाओ, 5 दूनी 10 से 3 गए तो माइनस वाला काम खत्म हो गया, अब प्लस वाला रहेगा, है ना। अब गुणा करो, 7 का नाम, अब यहाँ प्लस का है ना, जोड़ेंगे 7 5, क्लियर नहीं क्लियर। फिर यहाँ गुणा करेंगे, 12 का नाम, अब 12 7 19, 19 बटे, बस खत्म। सबके समझ में आ गया ना। अगर सबके समझ में आ गया तो एक सवाल लगा डालो भैया, सब लोग लगाएंगे, तैयार सब नहीं, सब लोग तैयार हैं, गुड, बहुत सुंदर। देखो सब लोग भैया, सवाल से लिखा है 3 + 1 बटा 7 + 1, पहले एक सिंपल लगाओ प्लस वाला, 1 बटा 2 बटा 3, पहले एक प्लस वाला लगाओ। इसी आधार पर जहाँ जितना नंबर सबको करोगे, ठीक है नहीं, हम ज़्यादा लंबा नहीं करा रहे हैं, कल उससे भी क्वेश्चन हल करवाने सारे, है ना, तो इसलिए बेसिक समझा देना, बड़ा मतलब पूरा क्लियर हो जाए, है ना, पूरा मेथड। और हर साल रेलवे के पेपर में एक क्वेश्चन तो एक सेट में कंफर्म रहना ही रहना है, सब हर सेट में नहीं रहता, ठीक है नहीं, किसी न सेट में पक्का क्वेश्चन रहता है इसमें का।
एक लोग का आंसर आ गया 27/140, सिर्फ 40। चलो ठीक, एक लोग भैया आंसर हो गया है, बाकी लोग लगाओ। समझ उड़िया पूंजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया देखो कैसे करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? 3, फिर इधर 2, 1 था, कितना था? 7 था, और फिर 3 था। गुणा करते जाओ, बढ़ा जाए आगे। 3 का नाम 3 2, सही है ना? फिर गुणा करो, 5 7 35 3, हाँ ना? और 38 त्याई करना है। हाँ, कहाँ जो 5 जोड़ोगे? इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 जोड़ेंगे ना, इसमें जब गुणा करोगे तो जोड़ोगे, हाँ ना? 38 114, 114 5 119, क्या जाएगा? 119 बटे में, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है। सही विचार इसको लिख लो, कोई दिक्कत हो रहा है, हाँ ना? सही चाहे तुम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़े नहीं क्या? 5 जोड़े ना, सही तो है, सही तो इसको चाहे तुम सही में लिख सकते हो, हाँ ना? क्या? हाँ, और क्या? इसका इसमें गुणा करेंगे, पीछे वाला जोड़ते जुड़ते हैं भाई। यहाँ जब गुणा करें 3 का नाम 3, 2 जोड़े, है ना? 5 7 35, 3 जोड़े, सही है नहीं? तो यहाँ भी करेंगे 38 त्याई, फिर 5 जोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? हाँ, जब कटे काट दो, नहीं कट रहा तो लिखा रहेगा। सही, इसका आंसर सही भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा? 3 सही, 5 बटे 38, तब भी सही है, तब भी कोई डाउट नहीं, ठीक है नहीं? अब आगे बढ़े सवाल पे। 1 घटाना प्लस मिक्स कर दें, सब लगाओगे? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई। इसको भी से लिखा है 7 माइनस 1/1 प्लस 5/1 प्लस, सब लोग लगा पाओगे इसको? अगर ऐसे कर देंगे तो चलो एक ही लिख देते हैं यहाँ पर, है ना भाई? लास्ट में कर देंगे, कल सवाल आएगा तो फिर करा देंगे ना। सही लिखा मान लो 4/3, इसको लगाओ। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है भाग वाला, जितना भी है भाई, हम सवाल तो लगाए हैं। कितना आया? 74 बटे, हम सवाल लगा को रखे हैं कि हम घर से याद करके आए हैं ना, हम सवाल सामने लिखते हैं। लिख लो, पहले क्या लिखोगे? 3 4, फिर 1, फिर 1, फिर 7, आखिरी वाले माइनस करना रहेगा, हाँ ना? अब बढ़ते जाते हैं, देखो 3 का नाम 4 7, 7 का नाम 7 3 10, 10 7 70, 70 7 घटाओ 63 बटे 10, अर्थात 6 सही 3 बटे 10। 64 किसका आ गया भाई? 73 तो आया था, 63 तो आया। फिर देख लो, 3 का नाम 3, 4 3 7, 7 का नाम 7, 7 3 10, 10 7 70, 70 कितना घटाओगे? पीछे वाला घटाते हैं, 7 घटाओगे 63 तो आएगा, है ना भाई? इसमें एक सवाल आता है भाग वाला, कुछ इसमें आता है कि कहो तो आज पढ़ा देने, कल सवाल भी करवा दें, पढ़ा देना भाग वाला सवाल। एक लास्ट बचा बस केवल, है ना?
जोड़ घटाना सीख लो, भाग वाला देख लो सवाल, है ना, बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में आता है भाई, रहता है ना, तो वो भी सीख लो। अच्छा बढ़ा दो इसको ना, सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? ये बहुत कठिन होता है गुड़िया, हम लोग को मिजिम समझा दिए हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस सब समझा दिए हैं। अब इसका देखो भाग, लंगड़ा भिन्न का भाग, ठीक है ना, सबसे कठिन टाइप है इसका। देखो भाई, ए भैया, उसको तुम यूट्यूब पे सर्च मारोगे बहुत कम मिलेगा लंगड़ा भिन्न का भाग कोई पढ़ाया हो। हम लोग को पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया मेथड तरीके से, ऐसा पढ़ा देंगे तुम लोग भी जाके घर को, अरे इतना इजी था, इसको देख के तो मैं डोल लिया दिमाग, और लग इतना इजी सवाल रहा है, अजीब सवाल है ये, तुमको कराए ना कुछ सवाल। देख सब लोग देख, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। से लिखा है 1 भागे 1 भागे 1 भागे, है ना, 1 भागे, इसमें मिस्टेक कर दिया क्या लिखने में भाई थोड़ा से, है ना, ऐसे 1 भागे 1 भागे, है ना, 1 भागे, जैसा सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल है ना। सवाल मान लिख लिया, लिखा है 4/5, अब इसको करके दिखाना है। कुछ समझ नहीं आएगा तुम लोगों को भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं आएगा, नहीं पकड़ पाए तुम लोग, नहीं पकड़ पाए। देखो पकड़ाने की कोशिश करते हैं ना सब लोग, ध्यान समझो, बहुत बढ़िया सवाल है लिखा है पेपर में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। A to Z बहुत इजी है, कठिन नहीं है, पर समझने की कोशिश। देखो कितना लिखा है, 4 5 लिखा है कि नहीं लिखा है ना, भाग का सिंबल लिखा हुआ है ना, तो भाग में हम लोग करते क्या हैं, पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं। जब गुणा बनाएंगे तो क्या करेंगे इसको हम लोग को पलट देते हैं, तो 5 का नाम 4 ऊपर जाता है, फिर भाग है, फिर पलटेगा, समझ में आया क्या ना, फिर भाग है, फिर पलटेगा, फिर भाग है, फिर पलटेगा। नहीं समझ पाए तुम लोग? समझो उसे करो, फिर से समझो, है ना, एक बार समझ बहुत आसान है, कठिन नहीं, बहुत इजी सवाल है ये। कितना लिखा था यहाँ पर, है ना। देखो जब इसको हम भाग हटाएंगे तो क्या होगा, ये पलटेगा, कितना लिखेगा 5/4। अब ध्यान सोचते जाओ, जो हमारा आया कितना आया है 5/4, भाग मतलब क्या होता है, गुणा तो होता है, पलटते जाओगे तो क्या होता है हमारा, ये गुणा होता जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान देखना है, ध्यान से देखो, हम लोगों को और समझा दे रहे हैं बीजी मेथड से, देखो है ना, 4/5 लिखा ना, 4/5 लिखे, देखो समझो, समझा दे, देखो कितना लिखा है 1/4/5, फिर क्या लिखा है भाग, कितनी बार लिखा था, समझते जाओ हम लोग। 1 हो गया है, इसका हो गया है, 2 हो गए हैं, 3 हो गया है, 4 हो गए हैं, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अब इसको तुमको केवल पलटना है, समझो सब लोग, समझते जाओ, एक बार समझ जाएंगे। कैसे पलटो, क्या हो जाएगा हमारा, ये 5/4, ये पलट जाएगा 1/1, इसको पलटना है, ध्यान समझो, इसको इसी को मत पलटो, है ना, तो तुम समझ नहीं पाओगे, इसी को पलटना है। अब यहाँ एक बार पलट नहीं थी यहाँ पर, अब यहाँ पलटेंगे अगले वाले स्टेप में, फिर से फिर क्या जाएगा 4/5, फिर पलटेंगे, फिर पलटेंगे, जहाँ तक पहुँचना है,
समझ में आया कि ना? देखो अब तुमको ये समझ में आया ना? देखो अब तुमको यहाँ समझाते हैं फिर से, देखो आके देखो, समझ एक मिनट समझना, आराम से समझते जाओ। यहाँ हमने गुणा बनाया, उसको क्या किया हमने, पलटा था, 5/4, ये कहाँ गया हमारा, ऊपर, क्या मिल गया था हमें, 4/5, है ना? क्या मिल गया, समझते हो, बेसिक समझो आराम से। तो हमें क्या मिल गया, 4/5, फिर भाग है ना, फिर बनाएंगे गुणा, फिर पलट जाएगा 5/4, फिर 5 का 5, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, फिर क्या जाएगा 4/5, फिर गुणा बनाएंगे, फिर पलटेगा, क्या जाएगा ये 5/4, और फिर कहाँ जाएगा 4 हमारा, ऊपर, और फिर भाग सिंबल है, फिर क्या जाएगा ये, पलट जाएगा, 4 ऊपर गया था ना, पलटेगा तो क्या जाएगा ये 5/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहले एक बार बढ़ दो बस आंसर। हाँ खत्म, जो आज बस ये ध्यान देना है, यहाँ जो लिखा उसका मल्टीप्लाई कर देना बस केवल, समझ में आया कि ना? कुछ भी नहीं करना, कुछ जितनी बार लिखा हो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? एक बार इसको पलट दो, अगर सब में 1 लिखा है तो सब में 1 का गुणा कर दो, और बाकी जितना भी लिखा है, जैसे 2 लिखा है 2 का गुणा कर दो, 3 लिखा है 3 का कर दो, 4 लिखा है तो उसमें 4 का अंश में कर दो, बस हर वही रह जाएगा। ठीक है ना? समझ में सब गया कि ना गया है? तो इस प्रकार हमारा लंगड़ा भिन्न का भाग भी क्या होता है, कंप्लीट। का जोड़ते नहीं, कहाँ भाग में कहाँ जोड़ते हैं, वो जोड़ वाले जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है ना? बस ऐसे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। सब क्लियर नहीं क्लियर है? तो इसमें तो कोई सवाल कभी कभार तो कोई कैसे बन जाता है, तुम लोग एक को बता देते हैं, बहुत बढ़िया समझ है ना, कभी कभार बन जाता है, बच्चे वहाँ कर नहीं पाते। देखो देखो सवाल ऐसे, देखो एक ही स्टेप कराएंगे जो नहीं कराएंगे, देखो किस वाला ऐसे उल्टा लिख जाता है, देखो ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख जाता है। तो 5 का नम 5 3 8, 5 का नम 5, 5 + 3 8, ये 5 पलट जाएगा, 5/8 पलट जाएगा तुरंत एक खट्ट से, समझ में क्या ना? इसे के देखो 2 स्टेप सवाल देख लो, एक स्टेप बोर्ड करा दे रहा हूँ, देखो है ना, इसमें पलटता है, ध्यान रखना इस वाले में, इसको घर जाकर वीडियो गौर से देखना आराम से, तभी समझ पूरा आ जाएगा। देखो कभी एक बार ऐसे लिखता है, जैसे समझो तुम लोग, ऐसे लिख देगा। अब इसको कैसे करेंगे? अभी तक हम पढ़ाए तो ये पूरे बटे लिखा होता था, यहाँ पे लिखा है, तो कुछ करना नहीं, जो हमारा स्टेप था वही फॉलो करेंगे। कितना लिखा है ये 5 3, तो लिख दो 5 3 1, फिर 1, फिर वही 5 का नम 5 3 8, 8 का नम 8, 8 5 13, हमें मिलता है क्या रियल में 13/8, लेकिन ये ऊपर है ना, इसको पलट दोगे तुरंत 8/, बस कर, समझ में क्या ना? अगर ये ना लिखा होता तो आंसर क्या होता 13/8, पर ये लिखा मतलब क्या हो जाएगा, पलट देना है 8/13, समझ में क्या ना? एक सवाल तुम इसमें कभी अभ्यास कर लो, ये भी क्लियर हो जाए, है ना? पूरा A to Z पॉइंट क्लियर रहे। सवाल देखो, लिख दे रहा हूँ मैं, पढ़ के आनंद आया कि नहीं आया? काफ़ी चीज़ सीखे नहीं सीखे आज कि नहीं सीखे भाई? हमने बहुत कोशिश किया सिखाने, बहुत आराम पढ़ाने की। इसको लगा रहा हूँ सवाल, है ना? ये थोड़ा सा अलग का सवाल है, उसका कॉन्सेप्ट में नहीं है, इसमें लास्ट में पलट जाता है। लिख के जाओ, बहुत आसान सिखा दिया हूँ एकदम से। रियल में इसका मेथड मैंने कल ही परसों बनाया था ना, बैठ के। इसका मेथड में बनाया इसको बनाया मैंने परसों बैठ के बनाया हूँ बड़ा आराम से। हमें खुद ही हम सवाल लिख के भूल जाते हैं ना, हम सवाल करते हैं कहाँ हैं। मैथ तो कोई वो तो है नहीं कि तर्क लग जाएगा, उसमें करना पड़ेगा ना सब लगातार। लिखियो, लिख दो 5 4, कितने एक लिखे हैं? 1 1 1, 5 का नाम 5 5 4 9, सही है क्या नहीं? सही, देखो यहाँ पर लिखा जाएगा ना, क्या जाएगा? 5 का नाम 5 5 4 9, यहाँ करो, आगे बढ़ो, फिर
9 का नाम 9, 9 5 14, 14 का नाम 14, 14 9 23। अब इसमें ऐसे तो क्या लिखोगे, पलट के लिखोगे, क्या हो जाएगा 14 बटे। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसको डाउट नहीं रह गया ना। तो इस प्रकार भैया जो हमारी सरलीकरण की बेसिक टाइप था, इसमें हम लोग कई टाइप पढ़े, ध्यान समझ लो फिर से एक बार। क्या क्या पढ़े, पहला पढ़ लिए हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना। क्या पढ़ लिए हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। इसमें हम लोग सबका देख लिए भैया, ठीक है नहीं। दशमलव वाला भी करवा दिए हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा बोर्ड मास, है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, वी बोर्ड मास पढ़ा, है कि नहीं। फिर पढ़ा हमने दशमलव का सरलीकरण, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, भिन्न का सरलीकरण। ये 4 टाइप हमारे आज क्लियर हो गए, है ना। इन चारों टाइप के सवाल कल देखेंगे हम लोग, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। कठिन से कठिन, सरल से जितने सवाल हैं सब करवा देगा, ठीक मैं। जितने टाइप सवाल बन रहे हैं बहुत अधिक सवाल करवा रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग परसों पढ़ेंगे, तो परसों में टाइप का चेंज है। परसों हम लोग पहले पढ़ेंगे बीज गणित का। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे बीज गणित का सरलीकरण, अलजेब्रा का मतलब, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे घातांक, और फिर क्या पढ़ेंगे, करणी का सरलीकरण, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमेयीकरण। या हमने बताया था कि प्रमेयीकरण हम आपको आज नहीं पढ़ाएंगे, है ना। और प्रमेयीकरण समझ सवाल घातांक करणी में नहीं पढ़ाया था मैंने, है ना। बोला था कि मैं कब पढ़ाऊँ, तो मैं को पढ़ाऊँगा उसको सरलीकरण में, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक हम क्लियर करेंगे। कब क्लियर करेंगे इसको, 2 दिन बाद, मतलब परसों, है ना। और आज कल क्या क्लियर करेंगे हम लोग, पूरा जो बेसिक का है मेथड, ठीक है ना। यही तक आज क्लास रखते हैं। अब निकालते हैं अगला विषय। कितना टाइम हो गया भाई, बहुत। अभी सर नहीं आए, क्या बात है।